वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है, तो टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम आप लोगों को कराएंगे। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम जो कि एक दिन में होते हैं, उनके ये रियल आए हुए प्रश्न होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक क्लास ज़रूर देखना, और लास्ट में आप लोगों को जितने क्वेश्चन करेंगे उसका लास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे, तो और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो विटामिन शब्द दिया था वह किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? बी। सी फंक ने क्या दिया था? विटामिन शब्द नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला। तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जो विटामिन होता है उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें शून्य ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो यह एसएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो जो मनुष्य की आंखें होती हैं उसके लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए क्या है? तो यह आंखों के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो जो सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन कहते हैं। तो सन यानी सूर्य, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है, तो वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये क्या हैं? तो यह वसा में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो विटामिन ए और विटामिन के तो यह किस में घुलनशील होते हैं? तो यह जल में घुलनशील होते हैं। तो यह रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त। तो अभी अपन ने देखा है कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो विटामिन का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिनोलॉजी। तो ये तो सभी को पता होगा कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो यह आरपीएफ में 1 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो जो विटामिन है यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि इनसे एक प्रश्न तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, कैंसर विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। किस विटामिन को
एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो किसको कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो जो विटामिन ए होता है यह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। गाजर, हरी सब्जियां और मूली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है? तो यह सब इंस्पेक्टर में 2 बार क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए, निक्टोलोपिया। तो निक्टोलोपिया के नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमुद्रा और या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया मलेशिया मलेशिया की रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थियामिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन B5 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी, पैंटोथेनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनो ऑप्शन नंबर ए, साइनो कोबलामिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन B6 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारियोडॉक्सिन। तो पारी पायरिडॉक्सिन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो बनाने में मतलब क्वेश्चन नंबर ए रहा अगला, तो किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 के कारण क्या होता है? तो मानसिक विकार और मंद बुद्धि कहते हैं उसी को, तो पोलेग्रा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली का जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। तो विटामिन ए और विटामिन डी, तो ये दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया यानी खून की कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो किस विटामिन के कारण फट जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B2 के कारण क्या होता है, तो मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन B2 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बायोटिन होता है। तो यह 2 से 3 बार हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन B9 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है, बाल गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी सी का नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। तो वह कौन सा विटामिन है जिसके कारण मसूड़ों से क्या आता है, खून आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी के कारण क्या आता है, तो मसूड़ों से खून आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो आंवले में विटामिन पाया जाता है, तो यह किस चीज़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है आंवले में, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी पाया जाता है। तो यह अग्निवीर में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मूत्र में कौन सा सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी क्या होता है, यह घाव भरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है या होता है। तो यह अपन पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी बी क्या होता है, तो यह कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं। तो जो विटामिन एच होता है अपन इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो विटामिन B7 और बायोटिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी क्या होता है। तो यह मानव शरीर में आरबीसी विटामिन मददगार होता है। तो विटामिन सी आरबीसी बनाने में मददगार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो कौन करता है मदद, इसका मदद करता है, तो विटामिन डी क्या करता है, यह मदद करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो
रिकेट्स रोग होता है या किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो किसके कारण मुड़ जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी के कारण मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी के कारण क्या होता है? तो मनुष्य की त्वचा में यह विटामिन डी होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह आप लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी से क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका आप लोग कमेंट में क्या करेंगे? आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचरित होता है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें विटामिन कहाँ संचरित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, यकृत में क्या होता है? तो विटामिन संचरित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन बी6 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन क्या होता है? तो यह बी6 का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन बी10 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो बी10 क्या होता है, विटामिन होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फोलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो विटामिन बी10 की कमी से रोग होता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय क्षीणता। तो यह हृदय क्षीणता विटामिन बी10 की कमी से रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो जो बाल सफ़ेद होते हैं यह किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उनके खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यह विटामिन का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी क्या बनता है? तो यह हमारे शरीर में सबसे तीव्र बनता है। तो अब देखें, जो अपन रिवीजन करने वाले हैं तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप बढ़िया नोट डाउन कर लेना और जब भी पेपर देने जाएं तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो आप लोगों से बन जाएं। तो जो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हॉपकिंस ने क्या की थी? विटामिन विटामिन की खोज की थी। और विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सी फंग ने क्या दिया था? विटामिन विटामिन शब्द दिया था। और विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कितनी मिलती है? तो शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। और विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो पहला है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। अगले फैक्ट देखें, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी और बी क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के क्या होता है? यह वसा में घुलनशील होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं?
तो इसकी आपको हमने ट्रिक भी बताई थी कि सन यानी सूर्य, तो सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए लाभदायक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, तो किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी कैंसर कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट फैक्ट और देखें अगले, तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिदुत्ता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थियामिन होता है। और विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। अगले फैक्ट देखें, तो किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो विटामिन बी2 की कमी के कारण क्या हैं, होंठ फट जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन बी3 के कारण पेलाग्रा रोग होता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का नाम होता है। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन क्या है, तो यह बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन या निक्टोनिक अम्ल होता है। फिर देखें अगले, तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटिन होता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फोलिक अम्ल होता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो विटामिन बी7 के कारण क्या होता है, बाल गिरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। फिर अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो विटामिन सी के कारण क्या आता है, मसूड़ों से खून आता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन बी प्रयोग किया जाता है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन बी7 व बायोटिन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन सी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल, तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है, तो विटामिन डी क्या करता है, या मदद करता है। क्वेश्चन नंबर देखें इम्पोर्टेंट फैक्ट और, तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी के कारण मुड़ जाती हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं।
किस विटामिन का निर्माण निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का होता है। फिर और देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह सूर्य से प्राप्त होता है। फिर देखें मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचरित होता है? तो यह यकृत में संचरित होता है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी10 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। फिर देखें अगले, तो विटामिन बी10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर क्षीणता होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन बी6 के कारण होते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। और विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना होता है। फिर देखें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।